बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिना है और मेरा ताल्लुक़ वॉइस 5 से है। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने मुज़क्कर और मुअन्नस किए थे, साथ उसकी तारीफ़ भी हमने की थी कि मुज़क्कर किसको कहते हैं और मुअन्नस किसको कहते हैं। आज के लेक्चर में हम मुअन्नस मुज़क्कर करेंगे। पिछला लेक्चर मुज़क्कर के मुअन्नस था, आज का जो लेक्चर है वो मुअन्नस के मुज़क्कर हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ बताई थी, लेकिन आज मैं दोबारा बताती हूँ ताकि आप लोगों को एक मरतबा रिवाइज़ हो जाए। ठीक है। मुज़क्कर की तारीफ़ इस तरह है कि वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल होता है वो मुज़क्कर कहलाता है। यानी वो कलमा, वो लफ्ज़ जो नर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, नर कहते हैं। यानी नर जो होता है वो और मर्द परिंदे में से भी हो सकता है, वो इंसानों में से भी हो सकता है, वो जानवरों में से भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नर के लिए, वो जो है वो मुज़क्कर कहलाता है। ठीक है। नर के लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो कलमा हम इस्तेमाल करते हैं, वो मुज़क्कर कहलाता है। और मुअन्नस कहते हैं वो कलमा या वो लफ्ज़ जो मादा के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो औरतों के लिए, जो औरत के लिए, जो परिंदों में से जो मादा होते हैं, जो जानवरों में से मादा होते हैं, उनके लिए जो इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल होता है, वो मुअन्नस कहलाता है। मुज़क्कर कहते हैं वो कलमा जो नर के लिए इस्तेमाल हो, उसे मुज़क्कर कहते हैं। और मुअन्नस के लिए जो कलमा मादा के लिए इस्तेमाल हो, उसे मुअन्नस कहते हैं। ठीक है। आ गई आपको ये तारीफ़? शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद हम आते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। ये एक पिक्चर है हमारे पास मुअन्नस मुज़क्कर, आपको नज़र आ रहा है ना? मुअन्नस ये है हमारे पास औरत, औरत क्या है? वो है मुअन्नस। ठीक है। औरत का मुज़क्कर है हमारे पास मर्द, यानी औरत जो है वो मुअन्नस है और उसका मुज़क्कर है मर्द। औरत मर्द, औरत मर्द। ठीक है। इसी तरह ये दूसरा मुअन्नस है हमारे पास बच्ची और मुज़क्कर है हमारे पास बच्चा। देखिए ये जो है ये हमारे पास बच्ची है ना, लड़की है, बच्ची है, ये मुअन्नस है। और ये बच्चा है, ये हमारे पास मुज़क्कर है। ठीक है, समझ आ गई? इसके बाद हम आते हैं अपने अल्फाज की तरफ, जो हमारे पास मुअन्नस और मुज़क्कर हैं, उनकी तरफ हम आते हैं। आप लोग इसी तरह अपनी उर्दू 20 साइड पर पेज रेडी करेंगे, उसमें आप लोग दरमियान में लाइन लगाएंगे और एक साइड पे लिखेंगे मुअन्नस और दूसरी साइड पे लिखेंगे मुज़क्कर, हेडिंग देंगे मार्कर से। और उसके बाद जो आपके अल्फाज हैं जो मुअन्नस हैं सारे 10 मुअन्नस हैं हमारे पास। इसी तरह आप लोग नंबर शुमार में 1 2 3 लिखकर 10 तक आप लोगों ने वो लिखने हैं और इधर के साथ जो हैं सारे मुअन्नस लिखने हैं और फिर उसके सामने आप लोगों ने मुज़क्कर लिखने हैं। लेकिन ये मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ नहीं लिखने। ये देखिए मैंने स्पेस दिया है ना, इसी तरह आप लोगों ने भी थोड़ा सा फासला 1 फिंगर गैप देके ये सारे मुअन्नस लफ्ज़ जो हैं ये लिखने हैं। और फिर इसी तरह दरमियान वाली जो हमने लाइन लगाई है तो इसी के साथ आप लोग थोड़ा सा स्पेस दे के फिर आप लोगों ने मुज़क्कर लिखनी है। ठीक है, समझ आ गई? अब आते हैं हम अपने अल्फाज की तरफ। पहला लफ्ज़ है हमारे पास हज्जन। हज्जन, हज्जन जो है ये मुअन्नस है और इसका मुज़क्कर है हाजी। हाजी आपको पता है ना कि किसको कहते हैं? वो शख्स, वो आदमी जिसने हज अदा किया होता है तो उसको हाजी कहते हैं। और वो औरत
जिसने हज अदा किया होता है तो उसको हज्जन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। फिर इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास पड़ोसन। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ क्या है हमारे पास? पड़ोसन। पड़ोसन और उसके जो मुज़क्कर है वो है पड़ोसी। पड़ोसन किसको कहते हैं? यानी हमसाए में जो आपके लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो औरत होती है वो पड़ोसन होती है और वहाँ जो आदमी होता है वो पड़ोसी होता है। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है खाला। खाला कहते हैं आपकी जो अम्मी है ना, आपकी जो वालदा हैं, उनकी जो बहन होती है तो उसको खाला कहते हैं। और उस खाला के जो शोहर होते हैं तो उसको कहते हैं खालू। खाला, खालू, खाला, खालू। ठीक है, उसके बाद है बेटी। बेटी मुअन्नस है, उसका मुज़क्कर है बेटा। बेटी, बेटा, बेटी, बेटा। ठीक है, फिर हमारे पास है साइला। साइला, साइल, साइला, साइल। साइल और साइला का लफ्ज़ जो है ये सवाल करने से निकला है। यानी साइल कहते हैं उस शख्स को जो सवाल करता है। सवाल मतलब यानी जो अक्सर आप लोगों ने देखा होता है जो भिखारी होते हैं, जो आप लोगों से पैसे मांगते हैं या रोटी वगैरह मांगते हैं, खैरात ज़कात मांगते हैं, तो वो आपसे ये सवाल करते हैं तो उसको कहते हैं साइल। जो आदमी होता है वो साइल होता है, जो औरत होती है वो साइला होती है। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है हलवाइन। हलवाइन, हलवाई। हलवाइन मुअन्नस है, उसका मुज़क्कर है हलवाई। हलवाई आपको पता है ना किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, शाबाश। हलवाई कहते हैं जो आपने देखा होगा बड़ी दुकान होती है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ बनती हैं, हलवा पूरियाँ बनती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मीठे की चीज़ें बनती हैं, तो वो जो हैं वो हलवाई बनाते हैं। तो वो आदमी जो है वो हलवाई है, तो अगर वो औरत बना रही है तो वो हलवाइन होगी। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है शेरनी। शेरनी, शेरनी मुअन्नस है, उसका मुज़क्कर है शेर। शेरनी पता है ना आपको? शेर जो जंगल में रहते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, शेर। ठीक है, शेरनी मुअन्नस है हमारे पास और उसका मुज़क्कर है शेर। उसके बाद अगला है हमारे पास सहेली। सहेली, दोस्त। सहेली, दोस्त। सहेली होती है लड़की, यानी जो लड़कियां हैं और उनकी जो दोस्त लड़की होती है वो सहेली कहलाती है। और जो लड़के हैं और उनके दोस्त जो होते हैं वो लड़के होते हैं, तो वो लड़के जो हैं उसको दोस्त कहते हैं। यानी सहेली जो है वो सहेली जो है वो मादा के लिए आता है और दोस्त जो है वो नर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास लोंडी। लोंडी, ग़ुलाम। लोंडी, ग़ुलाम। लोंडी कहते हैं जो नौकरानी हमारी होती है वो है उसको कहते हैं। ठीक है, जो हमारी नौकरानी होती है। ठीक है, और जो मर्द होता है तो वो ग़ुलाम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा लफ्ज़ है वालदा। वालदा कहते हैं यानी आपकी जो अम्मी हैं वो मादा है ना, तो उनके लिए वालदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जो वालिद हैं तो वो आपके जो हैं नर हैं, तो उनके लिए वालिद का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, समझ आ गई आपको इन अल्फाज की? उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमारी अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।